दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन गई है, हमें इसका पायदार हल निकालना है। दहशतगर्दी की पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं, हर सूरत ख्वारिज को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, आज हम गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। बलूचिस्तान और KP में सिक्योरिटी की सूरत हाल आपके सामने है। ये इजलास बुलाने का मकसद कौम को पैगाम देना है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद हैं। अच्छा होता कि हमारे अपोजिशन के साथी भी आज के इजलास में आते। हालात मुतकाज़ी हैं कि पार्लियामेंट, हुकूमत, रियासत समेत सब इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करें। इन कैमरा इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत चारों वज़राए आला और गवर्नर्स भी शरीक हैं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी है। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर ब्रीफिंग। शुरका को स्क्रीन और स्लाइड्स की मदद से अहम शवाहिद के साथ सूरत हाल से आगाही दी गई। ज़राए के मुताबिक शुरका को बताया गया कि दहशतगर्दी के वाक़यात में फितना ख्वारिज मुलविस हैं, जिन्हें भारतीय एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। जाफर एक्सप्रेस सानहे में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का वाक़या ऑपरेट हुआ। बनू कैंट हमले में कई अफगानी शहरी मुलविस थे। इजलास के मौके पर रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पार्लियामेंट हाउस की छत पर स्नाइपर्स भी तैनात। PTI के अरकान इजलास में शरीक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बैरून मुल्क होने के बायस इजलास में शरीक नहीं। नवाज शरीफ को मदऊ नहीं किया गया। महमूद अशरफजई और अख्तर मेंगल भी गैर हाजिर हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कौमी सलामती के पार्लिमानी इजलास का बायकॉट। महमूद अशरफजई कहते हैं, कौमी सलामती का इजलास गैर आइनी वज़ीर आज़म ने बुलाया है, हम नहीं जाएंगे। बानी PTI के बगैर किसी इजलास की अहमियत नहीं होगी। मरियू बोले, इतने अहम इशू पर ब्रीफिंग देनी है, सबसे बड़ी जमात के लीडर से मुशावरत नहीं करने दी गई। अली अमीन गंडापुर PTI की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम जिरगा बुलाने का मुतालबा करते हैं, मसाइल का हल बड़े डायलॉग में है, कोई भी बातचीत तहरीक इंसाफ के बगैर फजूल है। साहिबजादा हामिद रजा बोले, इस वक्त मुल्क की खुद मुख्तारी का मसला है, हमारा मुतालबा है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। बानी PTI बड़े लीडर हैं, उनको एतमाद में लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। PTI ने साबित कर दिया कि उनकी तरजीह सिर्फ बानी चेयरमैन है। वतन की सलामती और अमन PTI के लिए अहमियत नहीं रखते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सलामती इजलास में अदम शिरकत पर PTI को आड़े हाथों ले लिया। एक्स पर पोस्ट किया कि उनका नस्बो लैन है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। PTI अपने मफादात की सियासत कर रही है, इससे बढ़कर वतन दुश्मनी क्या हो सकती है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह बोले, PTI की तमाम तर तवानाई भी रियासत के खिलाफ खर्च हो रही है। ये समझते हैं कि बानी PTI के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये PTI की खाम ख्याली है, इनको जितना जल्दी समझ आ जाए उतना ही बेहतर होगा। कौमी सलामती के इजलास में PTI के शरीक ना होना अफसोसनाक है। खुद को सबसे बड़ी जमात कहलवाने वाली PTI ने गैर जिम्मेदारी दिखाई। ये इजलास में शरीक होकर अपने सवाल पूछ सकते थे, मगर अडयाला में बैठा शख्स नहीं चाहेगा तो पूरी जमात अहम मोड़ पर कौम के साथ नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। बोले, आज सलामती कमेटी में हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए था। PTI कोई ऐसा मौका नहीं गंवाती जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। अमन व अमान का क़याम KP हुकूमत की सबसे अहम तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इंतहाई जवामर्दी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। हमें पुलिस की कारकर्दगी और जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। हुकूमत इनकी ज़रूरियात पूरी करने में वसाइल की कमी को रुकावट नहीं बनने देगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पुलिस से मुतल्लिक इजलास से खिताब। 5.5 अरब रुपए के फंड्स जारी। गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग और आलात की खरीदारी के लिए 3 अरब जारी किए गए। थानों और चेक पोस्टों को महफूज बनाने पर 1.3 अरब खर्च होंगे। पुलिस अफसरान की तनख्वाहें बलूचिस्तान और एहलकारों की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का फैसला। PTI का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ खड़े नजर आते हैं।
PTI के इजलास में शरीक न होने पर भारत और BLA खुश होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि बहुत हो गया, अब अपने अंदर मौजूद गद्दारों का कोई हल निकालना चाहिए। तहरीक इंसाफ को अवाम के जानो माल से कोई लेना देना नहीं। ये इक़्तिदार में थे तो कहते थे तालिबान भाई हैं। तहरीक इंसाफ का एजेंडा ही मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को सपोर्ट करना है। बलोचिस्तान की अवाम ने दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से रद्द-ए-अमल दिया। फोर्सेस की फौरी कार्रवाई से बहुत बड़े नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की सूबाई काबीना के इजलास में गुफ्तगू बोले, मेरिट और गुड गवर्नेंस से मसाइल का हल मुमकिन है। रियासत से मुतनफ़र नौजवानों के गिले शिकवे उसी सूरत दूर होंगे जब मेरिट होगा। मेरिट को यकीनी बनाएंगे, हकदारों को उनका हक दिलाएंगे। जाफर एक्सप्रेस हमले के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैंडलर से राब्ते में थे। हमले की मनसूबाबंदी और हिदायत अफगानिस्तान से दी गई। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, कलअदम TTP, कलअदम BLA मजीद ब्रिगेड सरहद पार हमलों में मुलव्वस हैं। हमारे पास शवाहिद हैं। दुश्मन ने हमला अफगान प्रॉक्सीज के जरिए कराया। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को तरजीही मसला करार देने का मुतालबा। IMF तामीराती और रियल स्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ फराहम करने पर आमादा। बिजली की कीमतें कम करने की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान से MOU का मुसव्वदा शेयर कर दिया। मुसव्वदे में मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने के लिए सख्त शराइत शामिल। रिजकारी मनसूबे पर पेशरफ्त और SOPs के नुकसानात में कमी का मुतालबा। वर्चुअल मुज़ाकरात आइंदा बजट में नए टैक्स इक़दामात पर होंगे। तवानाई शोबे में इस्लाहात भी अहम निकात में शामिल। ज़राए के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहिदे पर दस्तखत फौरी तौर पर मुतवक्के। पेश की शराइत पूरी होने तक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड मुआहिदे की मंजूरी मौखर भी कर सकता है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में भी शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 136 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बारिश के बायस मैच 15 ओवर्स तक महदूद किया गया था। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 135 रन बनाए। टिम सैफर्ड प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कीवीज को सीरीज में 2-0 से बढ़तरी हासिल। कप्तान सलमान आगा कहते हैं कि पहले मैच से बेहतर कारकर्दगी रही। बाउंस की समझ आ गई तो हम बेहतर टीम होंगे। पावर प्ले के खेल में बेहतरी लाने की जरूरत है। हारिस रऊफ ने कहा कि पाकिस्तान में तनकीद करना आम सी बात हो चुकी है। हारने का इंतजार करते हैं कि बस किसी तरह इस पर बात की जाए। नौजवान प्लेयर्स को मौका दिया है, उन्हें कुछ वक्त तो दें। शहरियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना हमारा मिशन है। मुल्क में हेपेटाइटिस से तेजी से फैल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को इस मर्ज पर काबू पाने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रोग्राम में आगा खान फाउंडेशन और WHO भी ताउन कर रहे हैं। उनके बेहद मशकूर हैं। वज़ीर आज़म का GB पायलट ब्राय कौमी इंसदादी हेपेटाइटिस प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, PKLI में पहला स्क्रीनिंग यूनिट कायम किया था जिसे जिला और तहसील की सतह पर फैलाया। वज़ीर आला मरीम नवाज प्रोग्राम एहसन तरीके से चला रही हैं। मर्ज के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का दोस्त और ब्रदर मुल्क सऊदी अरब का दौरा शेड्यूल। कल से 22 मार्च तक सरकारी दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बाहमी तिजारत के फ़रोग़, अहम शोबों में शराकत दारी और मुआशी ताउन पर बातचीत की जाएगी। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, आलमी और इलाकाई तरक्की, गज़ा की सूरत हाल और मशरक़ वस्ता के हालात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के साथ कलीदी विफाकी वज़रा और सीनियर अहलकार शामिल होंगे। नेशनल गार्ड ऑफ बहरीन के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अबूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा फौजी ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने और खत्ते में अमन को फ़रोग देने की अहमियत पर जोर। बहरीनी कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना महारत को सराहा। बहरीनी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल कोशिशों
की तारीफ की। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की समाअत मुलजिम अरमगान ने अपने वालिद के वकील को मानने से इनकार कर दिया। कहा, मेरा वालिद से कोई वास्ता नहीं। वालिद ने शोर शराबा करते हुए कहा, मुझे बाप नहीं मानते तो छोड़ दो। अदालत ने मुलजिम अरमगान के वालिद को शोर शराबा करने पर बाहर निकाल दिया। पुलिस एहलकार कामरान कुरैशी को खींचकर कोर्ट से बाहर ले गए। एटीसी में दौरान समाअत वकील ने बताया कि मुलजिम ने अदालत के रूबरू एतराफ जुर्म करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अरमगान को इतना परेशान कर रखा है कि वो इसके लिए भी तैयार हो गया। वज़ीर आला पंजाब के आगोश प्रोग्राम का आगाज़। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं और हामिला ख़वातीन को 23,000 रुपये मिलेंगे। मरकज़ सेहत में रजिस्ट्रेशन पर 2,000, हर विज़िट पर 1,500 रुपये मिलेंगे। बच्चे की पैदाइश पर 4,000, पहले तिब्बी मुआयने पर 2,000 और हर दौरे पर 2,000 मिलेंगे। पैदाइशी सर्टिफिकेट के इंदराज पर 5,000, हिफाजती टीके लगाने पर 4,000 दिए जाएंगे। मरीम नवाज कहती हैं, सरकारी वसाइल पर पसमानदा और दूर दराज इलाकों के अवाम का पूरा हक है। पसमानदा इलाकों में तिब्बी सहूलियात के साथ ख़वातीन की माली मुआवनत भी कर रहे हैं। कालाबाग का मंसूबा कामयाब नहीं हुआ तो नहरों का मंसूबा कैसे कामयाब हो सकता है? लोगों के दबाव के खिलाफ कोई काम नहीं हो सकता। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, नहरों से ज़राई ज़मीनें बर्बाद हो जाएंगी। पंजाब की ज़राई ज़मीनें भी आबाद नहीं हो सकेंगी। सिंध की मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं होना चाहिए। आज इस धामरा बोले, पानी के मामले पर कई सियासी जमातें चोर दरवाजे से इक़्तिदार का रास्ता देख रही हैं। नारों और जलसों से कैनाल नहीं रुकेगी। विफाकी हुकूमत को हमारी बात तस्लीम करना पड़ेगी। नहरें निकालने से सिंध के पानी में नुमाया कमी होगी। पीपल्स पार्टी इस मंसूबे में पेश है। सिंध के लोग एतराज कर रहे हैं तो विफाक जवाब तो दे। पानी के हवाले से इत्तफाक राय पैदा करने की बजाय नाइंसाफी हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क में महंगाई काबू से बाहर है। सिर्फ इश्तिहारात में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एमक्यूएम ने कराची का जो हाल किया है वो सबको पता है।